क्या तुम सोच सकते हो कि यह तेज तर्रार एयर होस्टेस असल में इंसान नहीं थी? जब विमान 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, वह चुपचाप कप्तान के पीछे गई और अचानक उसे बेहोश कर दिया। फिर तुरंत कॉकपिट में जाकर सह पायलट को भी मार दिया और विमान को सीधा नीचे गिरने के लिए सेट कर दिया। सब कुछ करने के बाद उसने पैराशूट पहना और बिना घबराए विमान से कूद गई। कुछ ही पलों में विमान सीधा समुद्र से टकराया और टुकड़ों में बिखर गया। उधर वह धीरे धीरे समुद्र की ओर उतर रही थी। जैसे ही उसका शरीर समुद्र के पानी को छुआ, कुछ अजीब होने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर बदलने लगा और वो एक खूबसूरत जलपरी में बदल गई। उसका नाम लायन था। वह पिछले 1 साल 5 महीने से जमीन पर इंसानों के बीच रह रही थी। अब वह पूरी तरह मानव समाज में घुल मिल चुकी थी। वह समुद्र की गहराइयों से मिले मोतियों के बदले कांच लेती थी। वह बाजार जाती, सामान खरीदती और एक आम गृहिणी की तरह जीवन जीती थी। एक दिन वही एयर होस्टेस सैन्य प्रयोगशाला के बाहर पहुंची। उसने जानबूझकर एक सैनिक से टक्कर मारी और उसका एक्सेस कार्ड ले लिया। फिर आराम से अंदर चली गई। वह इधर उधर देखती रही जैसे किसी खास चीज की तलाश हो। एक कमरे में जाकर उसने खाली पड़े फिश टैंक को देखा। साफ था कि जिसे वह ढूंढ रही थी वह वहाँ नहीं था। कुछ देर बाद वह हेलन की दुकान पर पहुंची। लायन ने तुरंत पहचान लिया कि यह औरत भी जलपरी है, लेकिन किसी दूसरे कबीले से। उस औरत ने अपना नाम तिया बताया। तिया कभी एक बड़े जलपरी कबीले की नेता थी। एक युद्ध में वह समुद्री दैत्य से घायल हो गई और बाद में इंसानी सेना के हाथ लग गई। इंसानों ने उसे 10 साल तक कैद रखकर उस पर प्रयोग किए, लेकिन तिया कमजोर नहीं पड़ी। उसने कैद के दौरान इंसानों का बहुत ज्ञान सीख लिया। एक दिन उसे पता चला कि सेना ने एक और जलपरी को पकड़ लिया है। वह किसी तरह भाग निकली और सीधे लायन के पास पहुंची। तिया लायन को समुद्र किनारे ले गई और इंसानों के लालच के बारे में बताया। उसने कहा कि इंसान धरती के संसाधन खत्म कर रहे हैं, समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं और समुद्री जीवों का घर नष्ट कर रहे हैं। अब जलपरियों का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वह सभी जलपरी कबीलों को एकजुट करके इंसानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ना चाहती थी। लायन तुरंत फैसला नहीं कर पाई। उसने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं। उधर जैक ने लायन को चेतावनी दी कि वह नौसेना के एडमिरल से दूर रहे। वह जलपरियों के स्टेम सेल निकालने के लिए लायन की बहन तक को कब्र से निकाल चुका है। अब उसकी नजर लायन पर भी हो सकती है। तिया इंसानों से नफरत करती थी और तुरंत हमला करना चाहती थी, लेकिन जैक ने उसे रोका। एक रात नौसेना का एडमिरल अकेला बंदरगाह पर पहुंचा। उसे लगा कि जैक उससे मिलने आएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। असल में तिया ने चुपके से जैक का फोन ले लिया था और उसी के जरिए एडमिरल को बुलाया था। एडमिरल को कुछ अजीब लगा। वह वहाँ से जाने ही वाला था कि पीछे पानी में हलचल हुई। वह झुककर देखने लगा और तभी उसके सामने एक डरावना दृश्य उभर आया।